सिविल कोड अलग है, ये रिजर्वेशन अलग है। जो दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन है, जिसका 1950 के अंदर रिजर्वेशन निकाला दिया गया है, वो रिजर्वेशन फिर से पाने के लिए हम लोग जंतर मंतर पे आए। आर्टिकल आप 340 या 341 की बात कर रहे हैं? आर्टिकल 341 का हिसाब 341 जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और क्या मांगे हैं? हमारे मांगे जो 1950 में जो निकाल दिया गया, 1950 के बाद 1956 के अंदर सिख लोगों को दिया गया, 1990 में बौद्धिस्ट लोगों को दिया गया, उसके बाद मुसलमानों को और क्रिश्चियन को क्यों बोले भाई? आप लोग वोट नहीं डालते? मुसलमान ये देश के मूलवासी नहीं है, ये देश में मुसलमान रहने वाले नहीं है, ये देश में क्रिश्चियन रहने वाले नहीं है, तो आप उनको दिया है तो तब हमको भी देना चाहिए ना। मतलब एक इकट्ठा एक साथ सभी लोगों का निकाल दिया गया, तो इकट्ठा निकाल दिएगा तो इकट्ठा सभी लोगों को देना चाहिए। तो हम लोग को जो निकाला हुआ, जो संविधान के खिलाफ में संविधान का दायरे को छोड़ के प्रेसिडेंट को कोई बनता नहीं, प्रेसिडेंट डायरेक्ट निकाल दिए, पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट होने के बाद ही निकाल देना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट के जरिए निकाल दिया गया। और जो रिजर्वेशन है हमको फिर से देना चाहिए, नहीं तो हम आंदोलन को आगे बढ़ाएं। सरकार ये कह रही है कि जो लोग धर्म परिवर्तन करके जा रहे हैं उनको एससी का दर्जा नहीं देंगे। हमको एससी का दर्जा नहीं मांग रहे हैं, दर्जा मांग रहे हैं। एक मिनट, एससी का दर्जा नहीं मांग रहे हैं हम लोग। ये सरकार को ये होना चाहिए कि जो ब्रिटिश जो गोरे लोग हैं, वो लोगों ने 1931 में पब्लिक सेंस किया था, कैस्ट वाइज सेंस किया था, 31 के बाद अभी तक नहीं किया। उन्होंने ये बताया कि ये देश में रहने वाले 96% दलित मुस्लिम है, तो दलित मुस्लिम रहने के बाद हमको दलित का दर्जा था, फिर क्यों निकाला जब यहाँ पे दलित मुस्लिम है? हाँ, नेहरू जी के टाइम में। तो हमको जो निकाल दिया गया दलित मुस्लिम का दर्जा, वो मांग रहे हैं। आज हमको जितनी भी सचार कमेटी है, रंगनाथ मिश्रा है, जितनी भी कमेटी है कि ये देश के अंदर मुसलमान दलितों से भी पसमानदे जी रहे हैं बोल के बता रहे हैं। तो आपको पता है देश में रहने वाले दलित मुस्लिम है, तो वो दर्जा हमको चाहिए। देखा जाता है कि मुसलमान जो है भाजपा को दुश्मन समझती है, लेकिन जो नेहरू जी के जमाने में जो मुसलमानों को जो रिजर्वेशन किया गया, जो दलित मुस्लिम है खास, हाँ, तो बीजेपी दलितों को दुश्मन समझती है, वो एक तरफा है। क्यों? तो बीजेपी का जो एजेंडा है डिवाइड एंड रूल, हिंदू को एक साइड करो और मुसलमानों को एक साइड करो वोट। लेकिन आज का दौर ऐसा हो गया है कि बीजेपी को और पार्टी को लोग देख नहीं रहे हैं, जो एरिया है वो एरिया का कैंडिडेट को देख रहे हैं। जैसा कि एग्जांपल हमारे पास परसों इलेक्शन हुआ तेलंगाना के अंदर, कामारेड्डी के अंदर 80-90% मुसलमान है, और बाज़ाब्ता जितना विलेज हुआ वहाँ पे कांग्रेस लीड में था। जैसा कामारेड्डी सिटी के अंदर आया 80% मुसलमान बीजेपी को वोट डाल के वहाँ पे जिताया गया। क्या बीजेपी को वोट मुसलमान नहीं डालते? कंपलसरी डालते हैं, लेकिन बीजेपी बोल के नहीं, वहाँ पे कैंडिडेट को देखा जाता है। लेकिन हम बीजेपी कांग्रेस, हमको इसी से कोई मकसद नहीं है। हमको सिर्फ मकसद एक ही है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, वो संविधान के खिलाफ में निकाला गया। संविधान को बचाने के लिए ये कांग्रेस ने निकाला। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि इनको रिजर्वेशन दे दो, लेकिन मुसलमान फिर भी कांग्रेस के साथ रहती है, भाजपा को दुश्मन समझती है। तो वो ऐसी बात नहीं है, वो गलत बात है। भाजपा को दुश्मन समझना, भाजपा एक कदम आगे बढ़ाए तो मुसलमान 10 कदम आगे बढ़ाएंगे ना। तो भाजपा एक कदम आगे नहीं बढ़ाती, मुसलमानों को कितने सीट देते हैं? अगर रिजर्वेशन हो गया तो भाजपा को भी हमको सीट देना पड़ेगा। तो क्या लगता है, आप तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है पसमानदे की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपकी मांगे पूरी होंगी? तो हमको इस सेशन के अंदर जैसा सुप्रीम कोर्ट इनको बोला है रिजर्वेशन दे दो, अगर इस सेशन में अगर रिजर्वेशन नहीं देंगे तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। अगर हमारे पास 1 रुपया भी है तो मोदी को हराने में खर्च करेंगे, अगर 1 मिनट टाइम भी है तो मोदी को हराने में खर्च करेंगे, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कंपलसरी घूमेंगे, बस यात्रा करेंगे। अगर ये सेशन में अगर रिजर्वेशन नहीं दिए तो मोदी को हराएंगे। लेकिन अभी जैसा कि आपने कहा अभी कि अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी इसी सेशन में, तो सारे मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे और भाजपा के विरोध या इस केंद्र सरकार के विरोध जाएंगे और कंपलसरी हम दूसरी गवर्नमेंट को लाएंगे। ये कानून 341 नेहरू जी के टाइम में कंप्लीट किया गया, तो कांग्रेस के खिलाफ आप क्यों नहीं? तो हम तब से सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा गवर्नमेंट को, मोदी जी को बोला है रिजर्वेशन दे दो बोलने के बाद 6-7 महीने पहले
मोदी जी ने बालकृष्ण कमीशन लगाया, फिर वो सवाल किए बालक ऑलरेडी 2-3 कमीशन है, बालकृष्ण कमीशन की जरूरत नहीं, आप दे दो बोल के सवाल करने के बाद भी मोदी जी दे नहीं रहे। इसलिए हम मोदी जी को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये सेशन में अगर रिजर्वेशन नहीं देंगे कि मोदी जी 24 में चले जाएंगे और दूसरी कोई पार्टी आएगी तो वो आपको दे देगी। ऐसा कोई गारंटी का बात नहीं है, अगर वो भी नहीं देगा तो उसके खिलाफ में हम नारा लगाएंगे, उसके खिलाफ में हम लोग फाइट करेंगे। आप जो सवाल करें 2014 तक जो है कांग्रेस गवर्नमेंट से फाइट करें तो मनमोहन सिंह साहब क्या बोले 2014 में 2004 में फिर हम जो है पावर में आए तो मुस्लिम्स को क्रिश्चियन को दोबारा जो है रजिस्ट्रेशन कायम करते बोल के बोले। वही बात के ऊपर वो लोग जीत गया, हम जिताए, घर घर फिरे, जिताने के बाद मनमोहन सिंह साहब उनका वादा जो करे वो वादा के हिसाब से सचार कमेटी डाल दी है। फर्स्ट सचार कमेटी का 2005 में सचार कमेटी के बाद रंगदास मिश्रा कमीशन डाल दी है। ये दोनों क्या बोले तो आज जो हिसाब से SC से भी जो है ये लोग जो है बेहाल से जो है जी रहे, बहुत ग्राउंड लेवल से जी रहे, पसमानदा है जी रहे, इस बात से जरूर हम देते बोले। ऐसा 14 तक करे, 14 में हम आवाज देते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट 14 में अगर नहीं दिए तो आप हवा में उड़ जाएंगे, आपको हराएंगे बोल के जब जो है हम कसम खाए हार गए। वो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। 2014 में विश्वास से हार गए, हमारे को जो बात दिए मुस्लिम को क्रिश्चियंस को वो बात नहीं निभाए, विश्वास से हरा दिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुस्लिम तो हमको वोट ही नहीं देता, ना दे जी ऐसा थोड़ी होता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है मुस्लिम मुझे वोट नहीं देता है, ना दे, वो गलत है। सुनिए, हमारे को जो है आपको बोलना पड़ता है, किशन रेड्डी साहब दोस्त है, लक्ष्मण साहब दोस्त है, पूछिए सत्तार साहब को जानते क्या। वैसे दत्तात्रेय साहब जो दोस्त है वो लोग जिताने का हम बहुत ट्राई करते हैं, हमारा कोई दुश्मनी नहीं, मगर वो लोग का दिल में मुसलमान बोले तो अलग रहेंगे, मगर मुस्लिम्स की है बीजेपी का खिलाफ नहीं है। हम यही चाह रहे जो निकाल ले वही जो है वापस दे बोल रहे उतरे, अगर नहीं दिए तो हराएंगे। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट कल का दिन का अगर बात नहीं निभाई बोलते तो उनको बाहर आना। भाजपा सरकार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर रही है, आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड अलग है, ये रिजर्वेशन अलग है। सिविल कोड होगा तो रिजर्वेशन। मेरा नाम शेख सत्तार साहब है और ये है मैं ऑल इंडिया दलित मुस्लिम रिजर्वेशन फोरम का फाउंडर प्रेसिडेंट। तो लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हो रही है तो ऑटोमेटिकली तो आप रिजर्वेशन खत्म करने की बात हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अलग बात है, रिजर्वेशन अलग बात है। रिजर्वेशन क्या बोले तो पॉलिटिकल में हमारा का हक होना, हम जितने आए उतना हमारा हक चाहिए। आजकल हमारा BC जो है फ्रेंड्स भी वही मांग रहे, कैस्ट वाइज सेंसस करो, हम जितने आए उतना पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दो। हम 10% है 10% दे दो, दूसरा लोग 2% है 2% दे दो, दूसरा और एक जने जो 20% है 20%, जितना जो है हक होना चाहिए आप लोग।